आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आप जानते हैं कि समय समय पर हमारे देश में महापुरुषों के याद में उनकी जन्म जयंती मनाई जाती है। इसी तारतम्य में नवंबर माह के प्रथम और द्वितीय सप्ताह में पूरे छत्तीसगढ़ में लौह पुरुष आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 150वीं जयंती के अवसर पर हमारे प्रदेश भर के सांसद जो भाजपा के हैं, उन्होंने अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में पद यात्रा कर आदरणीय पटेल जी के बारे में पुरानी स्मृतियाँ ताज़ा किया जनता के सामने। उसी कार्यक्रम में हमारे लोकसभा के सांसद जो वर्तमान में राज्य केंद्रीय उप मंत्री हैं, आदरणीय तोखन साहू जी ने रतनपुर महामाया मंदिर से पूजा अर्चना करके पद यात्रा विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में किया और जनता में देशभक्ति की भावना जागृत किया। साहू जी का जगह जगह सामाजिक कार्यकर्ताओं और पार्टी के लोगों ने, छात्र छात्राओं ने फूल बरसा करके जगह जगह स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री महोदय ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ये पद यात्रा केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि एक संकल्प है, अखंड भारत की उस भावना को फिर से जागृत करने का जिसके लिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना जीवन समर्पित किया था। उन्होंने यह भी बताया कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसी एकता और आत्मगौरव के पथ पर आगे देश बढ़ रहा है। हम सबका कर्तव्य है कि मिलकर देश की अखंडता और विकास यात्रा को गति दें। साहू जी ने कहा कि राष्ट्रीय एकता केवल सीमाओं से नहीं, विचारों, संस्कृतियाँ और समाज के हर वर्ग के साथ जुड़ाव से बनती है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इसी भावना से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मार्ग प्रशस्त करके आगे बढ़ रही है। इसी बात पर मैं आदरणीय मंत्री महोदय जी को याद दिलाना चाहता हूं कि आप भूल गए या जानबूझकर नहीं बोले, ये तो आप जाने। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा है कि मैं खाऊंगा न खाने दूंगा और भारत को भ्रष्टाचार विहीन देश बनाऊंगा। इस पर साहू जी आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं कहा दिया। बाकी मोदी जी का नारा तो आपने लगा दिया, बता दिया लोगों को सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये मूल है। अगर एकता स्थापित करना है तो आज 2 साल हो गए,
छत्तीसगढ़ में सरकार बने? क्या हालत है? क्या आपको जानकारी नहीं है? आप तो मोदी जी के दाहिने हाथ हैं। हम छत्तीसगढ़ के लोग मानते हैं कि आपको ये सब जानकारी मोदी जी को देना चाहिए कि हाँ, ये मंत्री ऐसा कर रहा है, ये मंत्री ऐसा कर, ये विधायक ऐसा कर रहा है। और जनता में आप बोलते हैं कि एकता स्थापित करें। यहां तो दोनों हाथ से लूटा जा रहा है ना। आज शासन की हर सुविधा, आप भी गांव के हो, आप जानते हो, नहीं जानते तो जनता से पूछो तो, क्यों भाई सरकारी कार्यालय में तुम्हारा काम मुफ्त में हो रहा है कि नहीं? कौन पैसा मांगता है, मेरे को बताओ। हमारे महापुरुषों ने हमारे देश के लिए क्या किया नहीं किया, ये सब प्रायः लोग किताबों में पढ़ चुके हैं। आज हमारे जो देशभक्त प्रधानमंत्री हैं, जो देश में करना चाहते हैं कुछ, उसके बारे में तो आप बोलिए। वो देश के लिए क्या नहीं करना चाह रहे हैं, उनकी बातों को क्यों छुपाया जा रहा है? उनकी इच्छा को जनता को बताओ ना, और जनता को शासन की सुविधा दिलाओ। वो तो 11 साल से बोल रहे हैं केंद्र और राज्य की सुविधा जनता को बगैर भेदभाव के दिलाओ। वो हमको वोट दे चाहे न दे, तभी एकता स्थापित होगी ना। खैर, आप बड़े पद में हैं, मोदी जी के परिवार बताते हैं। मुझे दुख उसी बात से हुआ कि मोदी जी का ये जो एक नारा और है, 2 नारा, खाऊंगा ना खाने दूंगा, भारत को भ्रष्टाचार विहीन बनाऊंगा, ये मैं आपको जो याद दिला रहा हूँ। अगर आप से निवेदन भी करता हूँ कि अगर फिर कहीं जनता को संबोधित आप करें या प्रेस वार्ता लें तो बताइए कि हम इस रास्ते पे चलेंगे। हमारी छत्तीसगढ़ की जनता को अधिक से अधिक राहत दे करके एकता स्थापित करेंगे। वैसे राम भक्त सरकार है। हमारे प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष अभी धीरेन्द्र के शास्त्री जी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के साथ पदयात्रा करने गए थे, हिंदू एकता के नाम से। यहाँ हिंदू हिंदू को लूट रहा है, उसमें एकता बनाने की कोशिश नहीं किया जा रहा है। सिर्फ धार्मिक लोगों के पास जाओ और धर्म के नाम से वोट लो, ये काम नहीं आएगा। आपने देखा ना बिहार में सब जातिवाद सब टूट टाट के बराबर हो गया। ये मत सोचना, भले विपक्ष कह रहे हैं कि वहाँ लालच जो 10-10 हज़ार महिलाओं को दिया उसमें वोट मिला, ये गलत बात है। वोट देने वाला बहुत सोच समझ के देता है। यहाँ देखे ना पिछले 18 के चुनाव में कांग्रेस वाले क्या दावा करते थे, हम 2500 धान और ऋण मुक्ति में जीते हैं। भाजपा वाले बोलते थे हम इसमें हार गए। इस चुनाव में क्या हुआ? पिछले चुनाव में 2 साल पहले जो हुआ, ऋण मुक्ति कहा था, धान अधिक में लूंगा बोला, वोट दिए क्या? ये धोखे में मत रहिए। खैर, आप लोग सत्ता में रहना चाहते हैं नहीं चाहते, ये निर्णय आपको करना है। मैं तो छत्तीसगढ़ की जनता की बात बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है कि मोदी जी और योगी जी जब तक देश में नेतृत्व कर रहे हैं तब तक प्रदेश में भी उसके संबंधित पार्टी का सरकार रहे, इस बात को मैं बता रहा हूँ। और अपने प्रदेश के सीधे सरल मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी से निवेदन करता हूँ, साय जी आप देख रहे हैं 2 साल से आपके करीबी कुछ मंत्री विधायक कितना लूट खसोट कर रहे हैं, आपकी बदनामी हो रही है। और भाजपा ने घोषणा पत्र में कहा था कि हम छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन राज्य बनाएंगे। तो मैं कहता हूं कि इसमें तो पैसा नहीं लगने को है विष्णुदेव साय जी, कोई सरकार का कोई पैसा नहीं लगेगा, तो भ्रष्टाचार विहीन घोषित कर दीजिए ना। और ये जो आपकी बदनामी हो रही है उससे आप बच जाएंगे, क्योंकि गलती दूसरा कर रहा है। बोले तो आदिवासी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए, जनता में चर्चा है।
ये कुछ नहीं कर पा रहा है। आपकी बदनामी हो रही है। अब व्यक्तिगत मुझको ये खराब लग रहा है क्योंकि आप वैसे हैं नहीं। इसलिए आप भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ की घोषणा बहुत जल्द करिए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जैसे केंद्र में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे ना, बहुत सीधे सरल, सब कुछ ठीक थे, मगर मंत्रियों ने उनको ले डूबा। ऐसा ना हो कि अगले चुनाव में भी ऐसा हो जाए छत्तीसगढ़ में। मैं तो आपको अपना समझ के मोदी जी को चूँकि मैं पसंद करता हूँ, योगी जी को पसंद करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उतनी उनकी बदनामी ना हो, इसलिए मैं आपको सुझाव देता हूँ। वैसे मैं आपको जो भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहा हूँ ना, भ्रष्टाचार विहीन राज्य बनाने के बारे में, उसका एक उदाहरण दे दूँ मैं। मुंगेली तहसील के पथरिया, मुंगेली जिले के पथरिया तहसील में जनपद पंचायत में एक प्रदीप प्रधान करके सीओ साहब हैं, जिनके नेतृत्व में 16 लाख रुपए सरपंचों से डिजिटल सिग्नेचर में दस्तखत कराने का ले लिया गया। उसकी शिकायत कलेक्टर को हुई। कलेक्टर साहब ने जिला पंचायत के सीओ को जांच अधिकारी बनाया और जांच में वो जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है उसको दोषी पाया गया, जिसके द्वारा पैसा वसूल रहे थे सीओ साहब। और वो उस विभाग के जो हेड ऑफ क्लर्क थे उसको यहाँ से मुंगेली ट्रांसफ़र कर दिए। और सीओ साहब वो जो जिसको नौकरी से निकाला गया है दैनिक वेतन भोगी, वो बोल रहा है कि सब पैसा मैं सीओ साहब को और संबंधित लिपिक को दिया हूँ। उसका बयान को नहीं लिखा गया। मेरे टेलीफोन में बात हुई तो उसने बताया मेरे को कि सब पैसा मैं वहाँ दिया हूँ भैया, मैं कभी वो लोग 100-200 कभी दिए हैं तो मैं पाया हूँ। उनको बचा लिया गया। वैसे हमारे पथरिया तहसील 2 विधानसभाओं का संगम है, एक तो बिल्हा विधानसभा और दूसरा मुंगेली विधानसभा। यहाँ दोनों दिग्गज विधायक महोदय हैं। पता नहीं ये सबको जानते हुए मौन क्यों है, बहुत रहस्यमय लगता है। वैसे एक बात बता दूं आपको मुख्यमंत्री जी कि हमारे सीओ साहब ने पथरिया तहसील को भ्रष्टाचार तहसील बनाने के लिए पूरा इंतजाम किया है। उसने जो लेखापाल होता है ना उसको हटा दिया है, अपात्र को लेखापाल बनाया है, उसको 11 विभाग का चार्ज दिया है, एक क्लर्क को 7 विभाग का दिया है, एक को 3 का दिया है, बाकी सब निठल्ले इधर से उधर घूम रहे हैं। वो जो लेखापाल है उसको 2 या 3 दे करके किनारे कर दिया गया है। ये योजना बना दी गई है यहाँ। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं एक आंदोलन छेड़ने वाला हूँ कि 25 साल में पथरिया तहसील में जिन कर्मचारी, जिन अधिकारी, जिन दलालों ने जनता से पैसा लिया है उसको वापस कराना है। इसके लिए मैं आपसे सहयोग चाहता हूं। और इस बार तो आपको नहीं मिल पाऊंगा मैं 20 तारीख को, 27 नवंबर को निश्चित रूप से आपसे मिलने आऊँगा। इतना कहकर अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।